नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और थालियों की खबरें। उदयपुर के कोटरा में आदिवासी समाज में क्षेत्र के लिए पहला मामला सामने आया, जिसमें बेटे के होते हुए बेटी ने पिता की अंतिम क्रिया को अकेले पूरा किया। क्षेत्र और यहाँ की बेटियों के लिए पहली मिसाल बनी। चित्तौड़गढ़ के कपासन ग्राम पंचायत धमाना के निवासियों को विकास अधिकारी ने जागृत कर वंचित परिवारों के शौचालय निर्माण शुरू कराया। पूरी टीम ने घर घर भ्रमण कर निर्माणाधीन शौचालय का जायजा लिया और शौचालय निर्माण से शेष परिवारों को प्रोत्साहित कर कार्य शुरू किया। बाड़मेर की बालोतरा में मंडापुरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को शिक्षिका की ओर से 60 गर्म स्वेटर वितरित किए गए। चित्तौड़गढ़ के आकुला कस्बे से सवेरे बाइक पर जा रहे 2 व्यक्ति नीलगाय से टकराकर गंभीर रूप से घायल हुए। उपचार के दौरान इनमें से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक चित्तौड़गढ़ में आरटीओ कार्यालय में सूचना सहायक पद पर कार्यरत था। सीकर के रींगस खाटू श्यामजी थाना क्षेत्र के नाड़ा चारणवास में बघेरे का फिर हमला हुआ। एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए। सीकर की वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उदयपुर के सराड़ा में जैसलमेर झील के समीप स्थित लोक देवता राजावासक जी धाम पर श्री गातोजी मानव सेवा ट्रस्ट मुंबई की ओर से वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस आयोजन पर सुबह पूरे गांव में गाजी बाजी के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और चिकित्सालय उदयपुर के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 27 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। पारा के छबड़ा में विवाहिता के द्वारा लड़ाई झगड़ा कर रहे पति और ससुर के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। जयपुर के चौमू थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अवैध देशी पिस्टल व 1 देशी कट्टा, 2 कारतूस, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। पाली की रानी नादाना भटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई अमृत भाई मोदी एक निजी कार्यक्रम में नवनिर्मित गृह प्रवेश के मौके पर शिरकत की। रानी प्रधान ने माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की भावी योजना को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैनी लक्ष्मणगढ़ पहुंचे। कार्यकर्ताओं द्वारा सैनी का भव्य स्वागत किया गया। सैनी ने कहा कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए और योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाएं। बाड़मेर के चौटन के आलमसर सरपंच खेराजराम को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उन पर पंचायती चुनावों में फर्जी शैक्षिक दस्तावेज पेश कर चुनाव लड़ने के आरोप लगे। जोधपुर के शेरगढ़ में एक निजी बस की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेरो के पर खच्चर उड़ गए। जोधपुर के बिलाड़ा नगर पालिका बोर्ड की साधारण सभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। विपक्ष ने वॉकआउट किया। जोधपुर के शेरगढ़ में अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ की आक्रोश रैली शेरगढ़ पहुंची। प्रभारी नारायण सिंह ने कर्मचारियों को आह्वान किया कि महापड़ाव में बड़ी संख्या में कर्मचारी पहुंचे। उन्होंने कहा 7वां वेतन आयोग शीघ्र लागू किया जाए। बाड़मेर की वाई 2 में टेम्पो ने राह चलती बालिका को टक्कर मार दी। टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया। पाली के भगोड़ा ग्राम पंचायत में ग्राम सेवकों और ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर समाधान की मांग की। यहाँ वार्ड पंचों ने मांग करते हुए कहा कि जरूरतमंद लोगों को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। पाली के दुदौड़ गांव में चल रहे पंडित दीनदयाल कैंप के तहत कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जनता जल योजना की शिकायत की। पाली के देवली गांव में कई वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क को लेकर फर्स्ट इंडिया द्वारा चलाई गई खबर के बाद ग्राम पंचायत हरकत में आया। यहां भाजपा महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष रेखा जैन द्वारा शिकायत करने पर फर्स्ट इंडिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों की मुख्य समस्या को प्रसारित किया। ग्राम पंचायत ने सड़क का कार्य प्रारंभ कर दिया, जिससे लोगों में हर्ष की लहर है। चित्तौड़गढ़ आकोला में महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार के निर्देश अनुसार इन दिनों पुलिस विभाग द्वारा युवतियों एवं छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। थानाधिकारी ने छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1090 के बारे में प्रेरित किया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में गांव के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधि व शिक्षक उपस्थित थे। चित्तौड़गढ़ के आकोला में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन के साथ फाइनल मैच होंगे। दशरथ मेनारिया द्वारा समापन का आयोजन किया जाएगा। पाली के सोजत में मकान में एक ट्रक जा घुसा। ट्रक चालक का शव त्रिपाल के रस्से से लटका हुआ मिला। सोजत पुलिस मौके पर पहुंची। जोधपुर के बालेसर पंचायत समिति राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद भरने को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी मांग सक्षम स्तर पर रखकर हल करवाने का प्रयास करेंगे। जोधपुर की ओसिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में काश्तकारों ने पाले से खराब हुई फसलों सरसों की फसल का मुआवजा की मांग की है। किसानों का कहना है खातेदारी भूमि पर सरसों की फसल पर पाले की मार पड़ने से फसलें खराब हो गई, जिसके चलते किसान आर्थिक संकट का सामना करने पर मजबूर है। डूंगरपुर के झौंतरी में टेल तक पानी नहीं पहुंचने पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के बिलपड़ बांध का पानी टेल तक नहीं पहुंचने पर किसानों को रबी की फसलों के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी आचार्य रामदयाल महाराज अपने 23वें पाठोत्सव के मौके पर शाहपुरा पहुंचे।
आचार्य श्री का रामनिवास धाम में पहुंचने पर भंडारी संत जगवल्लभ राम महाराज व संतों ने अगवानी की। भीलवाड़ा के मांडल में विद्या भारती संस्था द्वारा समाज सुधार को लेकर कस्बे के हिंगलाज माताजी मंदिर चौक में शीतला माता संस्कार नामक शिक्षा केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसमें समाज में फैली शराब पीने, नाता प्रथा, बाल विवाह जैसी गंभीर कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्र संचालित किए हैं। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में माहेश्वरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गुलाबपुरा पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। राजस्थान से पहली बार किसी युवा को युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के अवसर प्राप्त हुआ। चित्तौड़गढ़ के बदेसर में अनगढ़ बाबूजी स्थल पर कथा भागवत शुरू हुई। भारी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। चित्तौड़गढ़ के राजवी में अखिल मेवाड़ महर्षि नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अध्यक्षता सांसद सीपी जोशी करेंगे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा ग्राम पंचायत गादोला अटल सेवा केंद्र पर एसडीएम अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत जन कल्याण शिविर आयोजित किए गए, जिसमें राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां देते हुए उनका लाभ उठाने का आह्वान किया। शिविर में प्राप्त 32 शिकायतों के निराकरण के लिए एसडीएम नागर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से राजस्थान संपर्क पोर्टल पर डालने के निर्देश दिए। अजमेर के पिसांगन में शीतलहर का कहर देखने को मिला। सर्दी के चलते 50% से ज्यादा फसलें चौपट हो गईं। अब फसल खराबे को लेकर किसानों ने मुआवजे की मांग की है। साथ ही किसान आयोग के प्रदेश अध्यक्ष सांवरलाल जाट से भी गुहार लगाई। टोंक के उनियाना में बीपीएल के 2 घरों में बिजली कनेक्शन नहीं हुआ, फिर भी बिजली का बिल थमा दिया गया। वहीं जिन लोगों के कनेक्शन लगे हैं उन उपभोक्ताओं के बिल अब तक नहीं आए। अब अधिकारियों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं। भरतपुर के वैर में कुमेरगेट स्थित हलैना रोड के एक और किनारे बनी नालियां अवरुद्ध होने से पानी सड़क पर बह रहा है, जिसकी वजह से सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है, लेकिन विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।